देते। हम मांगने वाले नहीं है, क्योंकि देने वाला हमारा सांवरिया है, सबको देता है, तो हम काय को हाथ मिलाएं। एक एक रुपया लेके क्यों उस बाबा को बदनाम करते हो, क्यों उस मालिक को बदनाम राधे राधे मित्रों, मैं अनुराग कृष्ण चैतन्य। आज हम आए हैं उज्जैन के बहुत ही पावन तट यानी कि क्षिप्रा के तट पे, और हमें अभी जो दर्शन हुए बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं, जिनका आप दर्शन करेंगे तो आपको जो है एकदम आश्चर्य सा लगेगा क्योंकि ये जो बाबा हैं, ये जो महाराज हैं, ये लगभग 17 वर्षों से पैदल यात्रा करके पूरे देश के लिए, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, और ये तीर्थ के लिए अपने जीवन को इन्होंने पूरा न्यौछावर कर दिया है। कहते हैं कि ये जब तक हम जिएंगे तब तक हम भगवान के दर्शन के लिए, और ये सबसे बड़े भक्त हैं, वो श्याम के भक्त हैं। आप देख रहे हैं हमारे ये जो धर्म ध्वजा है, इस ध्वजा में जो अंकित है जो खाटू नरेश हैं, इधर राम दरबार है, आप देख सकते हैं, और ये 7 ये घोड़े हैं। इस तरह से ये इनको लेके बाबा का पूरा रथ बना हुआ है। और ये बाबा, अभी हम इनसे बात करेंगे तो ये बाबा बताएंगे अपने बारे में। तो बाबा अपना थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है। मैं इंदौर नगरी से बड़ा सराफा धान गली से निकला हूँ। मैं 17 वर्ष से लगातार बाबा रामसाब पीर के वहाँ जा रहा हूँ। उस बाबा की मेहरबानी है जो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। उस महाकाल की शक्ति है और उसकी भक्ति है, जिसमें हम यहाँ राम घाट पर आते हैं और स्नान कर कर हमारे परचम लेके बाबा रामसाब पीर के वहाँ जाते हैं। हमारी शक्ति और हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान वो देने वाला महाकाल है। ये 40, 35, 60 जिसमें सारी दुनिया चल रही है आज, मगर समझ नहीं पाती क्या है ये 40, 35, 60 हमारे महाकाल की 3 पत्ती का कमाल है। बिल पत्थर जिसे कहते हैं बिलपत्री, उससे ही चढ़ते हैं। एक बिलपत्थर नहीं चढ़ता, ना 2 चढ़ता, 3 होगा जब भी महाकाल को अर्पण होता है। इसी तरह आदमी के शरीर के अंदर 3 वस्तु है तो महाकाल के दर्शन कर सकता है। पहली चीज 20 और 20, 40 चरण कहते हैं पादुका। अगर ये चरण है तो आप जा सकते हो। ये हाथ है तो आप उसको लिए उठा सकते हो, और ये आंखें जो उसके लिए दर्शन कर सकते हो। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो दुनिया में आप कोई काम के नहीं हैं, ना महाकाल के, ना अपनी पत्नी के, ना अपने बच्चों के काम के। ठीक है, महाकाल से उठ के यही दुआ मांगे, हे रामा पीर, हे महाकाल राजा, जो हमें शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और ये 3 वस्तु का तूने जो दान दिया है, पाँव, हाथ और ये आंखें, जिससे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं इंसान को, नहीं अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते हैं। हे प्रभु, ये सदा दृष्टि हम पे बनाए रखना, सभी पब्लिकों पे बनाए रखना, सभी तेरे भारतीय नागरिकों पे बनाए रखना, इस धर्म ध्वजा की लाज रखना। हे मेरे रामा पीर धनी, सबको धन देना, ना जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद देना, जिसको औरत नहीं है उसको औरत देता है, जिसको अपने परिवार के अंदर दुख है उसको सुख देता है, कोढ़िए को अच्छा करता है, लंगड़े को चलाता है, अंधे को रोशनी देता है। वो हमारा रामा पीर है। महाराष्ट्र से लेके राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, कलकत्ता, सारी से लोग आते हैं, और उसका 1 लाख पब्लिक अगर उसके मंदिर में खड़ा हो जाए तो 1 भोग भैरूड़ा को देना पड़ता है। ये हमारे बाबा का भादवा में वचन है। 11 महीने उसको 11 मन पेड़ा देता है और 1 महीने उसको भोग देता है। बोल रामा पीर की जय। तो आपने अभी इनकी ओजमयी वाणी से उनकी भक्ति आप देख सकते हैं किस तरह से झलक रही है। आप और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बाबा जी कि आपने अभी तक भारत में किस किस जगह पे आपने भ्रमण किया और लगभग कितने सालों से आप चल रहे हैं? मैं करीबन 25 सालों से चल रहा हूँ। अच्छा। मैं अपना जीवन का होम करने इसी पे निकला हूँ कि अगर मरूंगा तो तेरे नाम पे, जीऊँगा तो तेरे नाम पे, कुछ खाऊंगा तो तेरे नाम पे, और कुछ पीऊँगा तो तेरे नाम पे। देने वाला तू है राम और देने वाला है श्री भगवान। सबका दाता राम, वही करता है सबके काम, बिगड़े बनाता है सबके काम, उसको कहते हैं रामा पीर सरकार। 5 पीरों को कटोरे में खीर खिलाई, वही है रामा पीर सरकार। मदीना से चल के आए थे 5 पीर हमारे बाबा की परीक्षा लेने। जो हमारे बाबा ने किया, भगत बैठो भोजन करना, तो बोले नहीं, हमारे कटोरे रखे मदीना में, अगर वो मंगा दोगे तो हम भोजन करेंगे। बाबा ने पलक झपकते मंगाए कटोरे, और 5 पीर उठ के बोले, आज से तुम रामदेव बाबा नहीं, आज से तुम रामा पीर खिलाओगे। बोल रामा पीर की जय। तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो आपने ग्रस्त जीवन भी जिया है जी, और ग्रस्त को छोड़ करके आप इस तरह से इतना वजन लेकर के चल रहे हैं। मैंने भी देखा जो वजन आपका है लगभग 45 किलो वजन बैग है। इसमें आप बता रहे थे कि अभी ये कपड़े अलग अलग लोगों को आप दान भी करते जाएंगे जो पहनेंगे कपड़े, और उसके पश्चात आप दूसरे दिन उसको त्याग करके
अपने किसी गरीब भाई को दे देंगे। जी हाँ। तो ये आपकी एक अच्छी सोच है और आप ये सोचते हैं कि हम जो यूज़ कर लेते हैं, जो उपयोग कर लेते हैं, उसके पश्चात हमारा कोई मतलब का नहीं रहता है, ठीक है। तो उसके पश्चात आप जो है उसको दान कर देते हैं। तो ये देखिए बाबा की एक तरह से सादगी है और बाबा का आप रूप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये घुंघरू बांधे हुए हैं और पूरा देखिए कितना सुंदर एक तरह से सांवरिया सेठ के जो है ये भक्त हैं और ये इंदौर के रहने वाले हैं और ये इंदौर से चल कर के भारत भ्रमण पर निकलते हैं और भारत के अलग अलग दर्शनीय स्थल पे जाकर के इस धर्म ध्वजा को लहराते हैं, जाकर सनातन संस्कृति को एक तरह से प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं ये बाबा। और इनके जो है विचार एक तरह से मुझे लगता है कि एक ओजमई है, ये योद्धा सन्यासी के रूप में हम इनको कह सकते हैं। तो ये जो है, और मैं आपको पूछना चाहता हूँ बाबा, ये जो घोड़े हैं, इन घोड़े का क्या मतलब ये है? हमारे बाबा का रामा पीर का रथ है, ठीक है। ये सांवरिया सेठ इसको चला रहे हैं, श्याम बाबा चला रहे हैं। इसको कहते हैं रथ कहते हैं, जो महाभारत के अंदर अर्जुन बैठ के गया था, उसी तरह ये बाबा बैठ के रामदेवरा तक जा रहे हैं इस रथ पे। जो भी सहयोग, जो भी भगत, जो भी दान देना चाहे वो अपने खुले मन से दान दे, जो रामा पीर तक चढ़ेगा। हमको नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जो भी देना हो हम झोली खोल देते हैं, अब उसमें डाल दो, हम हाथ में नहीं लेते। हम मांगने वाले नहीं है, क्योंकि देने वाला हमारा सांवरिया है, सबको देता है, तो हम काय को हाथ मिलाएं। 1-1 रुपया लेके क्यों उस बाबा को बदनाम करते हो, क्यों उस मालिक को बदनाम करते हो? संत बने हो, बैठ जाओ एक जगह, सब कुछ मिलेगा। उसके नाम पे चलो रहे हो तो, और उसके नाम पे नहीं चल रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी तुमको मांगने में शर्म आएगी। वो देगा या नहीं देगा, धुतकार देगा तो तुम्हारी क्या इज्जत रही? वो मेरे मालिक को तुम लजवाते हो। इस तरह हम कहते हैं भगत एक जगह बैठ जाओ, बाबा का नाम लो, सब कुछ पाओगे, नहीं तो जीवन नरक बना जाओगे। बोल रामा पीर की। तो आपने इनको सुना और ये कह रहे हैं कि जो घोड़े हैं, जिस तरह से महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, इसमें कहते हैं कि ठाकुर साक्षात ठाकुर जो है इनके रथ को हाँक रहे हैं और ये स्वयं एक तरह से युद्ध के लिए, यानी कि भक्ति युद्ध के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि ये जब तक जिएंगे तब तक ये इसी तरह से इनका जो परिक्रमा चलती रहेगी पूरे भारत की, जो कि दिव्य भूमि है। इस पावन भूमि का जो है इनका मानना है कि ये जब तक चलते रहेंगे जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से इनके आपने ये विचार सुने हैं। और आपका अगला पड़ाव क्या होगा बाबा जी? हमारा अगला पड़ाव होगा, यहाँ से जाके उनेल रास्ते पे जाएंगे। वो सोलंग की टेकरी है। सोलंग टेकरी कहाँ पे है? ये इसी उनेल रास्ते पे है, सोलंग की टेकरी। वहाँ हमारा पड़ाव होगा, जाके बाबा रामा पीर का मंदिर है, वहीं हमारा पड़ाव होगा। वहाँ से फिर चलेंगे तो फिर जावरा जाके होगा, और जावरा से चलेंगे तो अपना पशुपतिनाथ, सांवरिया सेठ, द्वारकानाथ, चार भुजा जी और फिर रामदेवरा, यहाँ होते हुए हम जाते हैं। और होरिया हनुमान जी से फल लेके जाते हैं, महाकाल से अपनी बूटी और शक्ति, और भूतकाल में आने वाले संकट को टालने वाला उस महाकाल को हम लेके साथ चलते हैं। हर चीज़ हमारे सामने होती है, जब हम उसको 3 ताली बजाते हैं वो हमें हाजिर कर देता है। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। यही का इंसान का एक धर्म है। ये धर्म ध्वजा को लहराते चलना हमारा एक कर्तव्य है। हर नागरिकों को, हर माता और बहनों को, आज के टाइम में पत्नी चली जाती है तो पति रह जाता, पति चले जाता तो पत्नी रह जाती, बच्चों के फजीते होते। ये जुगल जोड़ी हमारे रामदेव बाबा ने जो आपके सामने है, ये माता रानी लक्ष्मी है, नेतल रानी के नाम से फेमस है। बाबा रामा पीर ने इन्हें अपनी उंगली से उठा के चलाया और इन्हें अपनी पत्नी बना के इन्हें वहाँ बिठा रखा है। आज तक ये वहीं बैठे हैं जहाँ ये छोड़ के गए हैं। हम इन्हीं का परचम, इनके ब्यावला है, ये भादवा का महीना में इनका ब्यावला है। इस ब्याह में हम यहाँ से लेके रामदेवरा तक ध्वजा घुमाते हैं, इनके नाम का परचम घुमाते हैं और बाबा से शक्ति मांगते हैं, उससे भक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, इस धर्म ध्वजा की लाज रखना और सब भक्तों को आनंद के ठाठ देना। जय सांवरिया से। तो आपने इनकी ओजमई वाणी को सुना और ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है क्षिप्रा तट है, बहुत ही पावन और दिव्य भूमि है। महाकाल की नगरी है, महाकाल की साक्षात उज्जैनी है और यहाँ के जो राजा हैं वो महाकाल हैं। तो इस तरह से जब भी आपको ये अगर दिखे भारत भ्रमण पे अगर तीर्थ यात्रा करते हुए, तो इनका जो है, इनकी मदद ना करके ये जो आप देख रहे हैं इनके साथ में, तो आप भी पुण्य के भागीदार बने। बोल पार्वती पता है, हर हर महादेव।